फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसके फाइनेंस वर्ल्ड में माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं प्रॉमिस करती हूँ हर ट्यूसडे को एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ। इस ट्यूसडे भी एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बीइंग एन इंडियन हम सभी का बहुत ही फेवरेट है। आई होप कि आपने गेस किया होगा इन्वेस्टमेंट में क्या है ये। यस, इट्स राइट, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम सभी बहुत प्यार करते हैं, हम अपने हार्ड एंड मनी को बैंक को दे देते हैं, ये लो पुट इट इन एफडी एंड आई एम सिक्योर्ड। बट एक्चुअली ऐसा है? आइए जानते हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे से जो कि इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा इन्होंने टाइम दिया है। बैंकिंग से भी इनका पहले नाता रह चुका है और आप सभी भी पहले इनसे मिल चुके हैं। मिस्टर मोहित ओझा, वेलकम मोहित जी। थैंक यू, नमस्ते सबको। हाँ जी, तो मोहित जी आज जैसा कि हम एक बहुत ही अच्छा, हम इंडियन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये एफडी। लोग क्या करते हैं कि एफडी में पैसा रख देते हैं, तो थोड़ा सा इसको बताइए कि कैसे डिफरेंट है ये इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या एक तरह से म्यूचुअल फंड में एफडी कैसे डिफरेंट है बैंक की एफडी से, फिक्स्ड डिपॉजिट से। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एफडी जो हमारा एफडी जो हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, जो हम बैंक में रखते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। हम समझते हैं कि एफडी में जो हम पैसा रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, बट सबसे पहले जरूरी है ना हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस जानना। राइट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट वो चीज होता है जो आपकी कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने कहीं लगाया है, उसको एप्रिसिएट करे। और वो एप्रिसिएट कैसे होगा? अगर वो आपका पैसा इन्फ्लेशन और टैक्सेशन दोनों को बीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसा ये कंसीडर करके चले कि हमारा एप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं कैपिटल के ऊपर। तो कभी भी एक अगर आप एफडी में जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वे है जो हम मानते हैं, उसमें क्या है कि अगर आप एप्रिसिएट करने के लिए इंटरेस्ट ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लंबा टाइम के लिए आपको लॉक इन पीरियड में रहना पड़ेगा। तो वहाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, फिर आपको जरूरत पड़ने पे आप ही का पैसा तोड़ना पड़ेगा वो, और वो फिर उससे कम मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में है, लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा आप 3 साल 4 साल के बाद इसमें अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें पैसा 5 साल में भी डबल हो जाता है कभी कभी, डिपेंड ऑन किस स्कीम में आपने चूज किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और जैसा अपना इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्री है, हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट है अभी इंडिया का, तो आप एफडी से ज्यादा बेटर है कि आपको पैसे बनाने हैं अगर, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। दिस इज अ वेरी गुड एसेट क्लास टू इन्वेस्ट। ग्रेट। तो जैसा मैंने बताया कि सीइंग द इंडियन इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ को देखते हुए आप अपने एफडी के पैसे को स्विच कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे, बीइंग योर सीइंग योर गोल। ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया में डेफिनेटली लोग जाते हैं बैंक में, और क्योंकि बैंकर्स को पता होता है कि भाई आपके अकाउंट का क्या स्टेटस है, तो दे पिच यू व्हाटएवर द अमाउंट इट इज। इस सिचुएशन में जैसे क्या चूज करना चाहिए उनको कि लोग फियर, क्योंकि अभी देखिए मार्केट पे गिरा हुआ है, बहुत लोगों में डर होता है जिनको अवेयर, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी हार्डली 2-3% ही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से अवेयर हैं। तो उनको इस सिचुएशन में, इस डर के सिचुएशन में क्या चूज करना चाहिए? म्यूचुअल फंड सही है या फिर सिक्योरिटी मेंटेलिटी, मतलब सेफ रहने के लिए एफडी सही है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं लेक ऑफ अवेयरनेस हम बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में लोग कहीं ना कहीं मिस सेल का शिकार होते हैं ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस। तो हमें कभी भी इस चीज को कंसिडर करते हुए उनको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करना चाहिए। और जो उनको फियर है मार्केट गिरने पे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा डाउन जाएगा, बट अगर आप उनको ज्यादा अवेयर करके रखेंगे कि जब पैसा आपका नीचे गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो और पैसा उसमें डालने का टाइम है। और सबसे बड़ा बात, एफडी इज सिक्योर, सभी लोग जानते हैं। म्यूचुअल फंड से लोग थोड़ा घबराते हैं, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जैसा लिखा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि पैसा डूबने का एकदम डर नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज अ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का इशू इसमें बिल्कुल नहीं है। आप इजीली एकदम इसमें आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए,
पैसा आप किसी भी एसेट क्लास से बोल सकते हैं, कम रिस्क लेके ज्यादा इसमें पैसा बनेगा। ओके ग्रेट। तो जैसे मैंने कहा कि स्टॉक से बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि स्टॉक में सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगता है तो रिस्क पूरा आपके उसी में ही होता है। जब इसमें डाइवर्सिफाई हो जाता है, डाइवर्सिफाई रिस्क भी डाइवर्सिफाई। इसमें जो म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, उसमें क्या है कि एक सेक्टर में इतना परसेंट ही आपका पैसा लगेगा, ऐसा किया हुआ है। तो आपका पैसा पूरा, दो इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड, ठीक है, आप इसके पीछे एक फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी पूरी लंबी चौड़ी टीम होती है, एक 30-40 लोगों की, उसका कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज होता है। इसीलिए मे भी काफी हैप्पी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इनफैक्ट कोविड के टाइम जब मार्केट बहुत डाउन गया था तब भी उन्होंने पेशेंसली उसको रखा और आज डेट में दे हैव वेरी गुड रिटर्न। वेरी नाइस है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि लोग चूज करते हैं एफडी और इसको, तो आप मुझे कुछ थोड़ा सा अगर एक कुछ रिटर्न के परसेंटेज बताकर कहेंगे कि लेट्स से कि अगर 5 या 10 साल के लिए करते हैं, एफडी में तो एक फिक्स रिटर्न होता है, आप चाहे 5 साल के लिए या 10 साल के लिए करिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 7% का होता है। तो एक अगर फिगर बता के कर सके तो जनता को बहुत ही हेल्प होगा और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इन माइंड भी एक थोड़ा सा वॉश होगा कि हाँ एफडी में रखने पे मुझे लेट्स से 1 लाख रुपए रखते हैं एफडी में और वही 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो 10 साल के बाद उनका क्या डिफरेंस रहेगा सर अमाउंट में, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सके तो। बेटर रहेगा हम अगर 5 साल का ही डिफरेंस लेके हाँ, कोई बात नहीं, इजीली रहेगा। एफडी बेसिकली 5 साल के लिए लोग करते हैं। तो एफडी में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर टाइम लॉक हो गया 5 साल के लिए, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो उसका जो अमाउंट जो भी होगा, लेकिन अगर आप वो कंपैरिजन करें अपने म्यूचुअल फंड के इससे, तो म्यूचुअल फंड में एक और डिफरेंस है कि अगर वो 8% मिल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि इनिशियली आपको माइनस देखना पड़े, लेकिन 5 साल अच्छा अमाउंट होता है, आप वहाँ पे 10-12% एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और वो भी, उसमें भी टैक्स का बेनिफिट भी होगा आपको, इजीली टैक्स का बेनिफिट होगा। एफडी में अगर आप हाई टैक्स लाइन में आते हैं तो आपके 8% जो आएगी टोटल, 8% पे जो रिटर्न बनेगा, आपका कैपिटल एप्रिसिएट होगा, उस पे आपका टैक्स के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो 30% आ रहा है और आपका उसमें लेट्स सपोज कि 40,000 उस पे इंटरेस्ट एप्रिसिएट हुआ है तो 40,000 का 30% टैक्स देना पड़ेगा। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो एफडी में अगर म्यूचुअल फंड में अगर करते हैं आप 1 लाख पे अगर सपोज करें 60,000 एप्रिसिएट हुआ तो आपको 60,000 तक तो कोई 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो 1 लाख से कम है तो इस पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ पे टैक्स की भी बचत होगी। तो टैक्स की बचत होगी, दैट इज आल्सो योर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न। राइट, क्योंकि ये चीज अब टैक्सेशन का एक अलग ही चैप्टर होता है तो लोग इतना अवेयर नहीं होते हैं। और क्योंकि बीइंग एन इंडियन हम जैसे कि इंश्योरेंस चूज करते भाई एक अमाउंट दो, इतने साल के बाद इतना मिलेगा, रिस्क कवर होता है, तो वो मेंटली पीस तो होता ही होता है। सो आपके अकॉर्डिंगली आप मतलब सजेस्ट करते हैं कि पीपल शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड वन टाइम हो, चाहे एसआईपी हो। एसआईपी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ कि मोर देन 70,000 करोड़ का पैसा हमारा इंडियन लोगों का हार्ड एंड मनी एफडी में पड़ा हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज है। अगर वही पैसा हम शिफ्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली शिफ्ट करते हैं, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी कि लोग, इस जनवरी का ही डेटा आया था कि काफी सारे लोगों ने ऑलमोस्ट 30% का अच्छा हाइक आया है, एफडी से लोगों ने शिफ्ट किया है म्यूचुअल फंड में। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि लोग इमरजेंसी फंड के लिए एफडी में पैसा रखते हैं, जो समझदार लोग होते हैं। कुछ पैसे आप एफडी में रखिए इमरजेंसी फंड के लिए चाहें तो, लेकिन बाकी पैसे आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। लमसम में बहुत अच्छे अच्छे फंड है। रीजन बीइंग आपको वहीं पे पैसा अच्छा बनेगा, एफडी से ज्यादा बनेगा। अदरवाइज आप पूरा का पूरा पैसा अगर आप एफडी में रखते हैं, मींस यू आर डिस्ट्रॉइंग योर मनी, बिकॉज़ योर मनी विल नॉट allowing money to grow. Yeah, because of inflation and taxation imposed on you. That's it. थैंक यू सो मच मोहित जी, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है एफडी और इन्वेस्टमेंट में आप डिफरेंस बताकर। तो होप कि आपने भी काफ़ी कुछ समझा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा और डेफिनेटली अपने हार्ड एंड मनी जो एफडी में रखा हुआ है उसको शिफ्ट करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।